देखो जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम बना करके दे रहा हूँ किडनी का, और उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारा का सारा डायग्राम बनाने के बाद उसको प्रॉपर यहाँ पर बता भी देंगे, इसकी सारी लेबलिंग कर देंगे, तो उससे हमारा ह्यूमन किडनी का मुद्दा जो है बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द किडनी। ये हमारे पास किडनी का, ह्यूमन किडनी का डायग्राम, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसी के अंदर ये आपको सेक्शन दिख रहा है जो कर्व बना हुआ है, और इसी कर्व को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इधर में हाइलम बच्चों। ठीक है, ये जो ओपनिंग है ना, दिस इज टर्म्ड एज हाइलम कहलाता है, और इसी हाइलम के थ्रू ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं बेसिकली कि ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स एंट्री मारती है किस चीज के अंदर बच्चों, यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स एंट्री मारती है बच्चों यहाँ पर किडनी के अंदर। ये देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास ब्लड वेसल एंट्री मार रही है और उसके थ्रू ब्लड भी अंदर एंट्री कर रही है। दूसरी तरफ हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, क्योंकि इस पर आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है, और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज अ रीनल वेन, इसके थ्रू ब्लड यहाँ पर जा रहा है, तो ये मेरे पास रीनल वेन कहलाती है। ठीक है जी, ये हमारे पास रीनल वेन होती है, और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, ये देखिए, दिस इज द यूरेटर। ये हमारे पास इधर में यूरेटर होती है बच्चों। ये ट्यूब हमारे पास इधर में क्या कहलाती है, ये ट्यूब हमारे पास इधर यूरेटर कहलाती है। अब हम आपको बताते हैं जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, एक डायग्राम, एक लाइनिंग के अकॉर्डिंग। तो किडनी हमारे पास यहाँ पर रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरेकिक वर्टिब्रा। जो हमारे पास लास्ट थोरेकिक वर्टिब्रा होता है, यानी 12th रिब्स जो होती है, ठीक है जी, उसके बिल्कुल नीचे एक तरीके से जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर ही ग्लैंड बना होता है जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर एंटीनल ग्लैंड। तो ये एक तरीके से उस लास्ट वर्टिब्रा के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शो हो रहे होंगे, थोड़ा सा इनका टॉप इसके अंदर आ रहा होगा, और बैक साइड से यहाँ पर L1, L2, L3, L4, L5 होती है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो बोन्स होती है, लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ा है। तो L1, L2, L3 के बीच में हमारे पास ये सिचुएटेड होती है, उनके बीच में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज होती है हमारे पास, और यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू द डोर्सल, क्लोज टू डोर्सल साइड में इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और किडनी की जो लेंथ होती है लगभग हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले हमारे पास ये यूरेटर होती है जी, लो जी, ये यूरेटर हो गई, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो यूरेटर होती है, अगर इस यूरेटर के बारे में बात करें तो इस यूरेटर की भी हमारे पास यहाँ पर लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है मेरे पास यहाँ पर यूरेटर की, जो सबसे आउटर लेयर होती है हमारे पास, दैट इज द फाइब्रस, ये फाइब्रस कहलाती है। ठीक है जी, ये हमारे पास इधर में फाइब्रस लेयर होती है। उसके अलावा जो मिडिल लेयर होती है वो हमारे पास यहाँ पर मस्कुलर लेयर होती है। ठीक है जी, जो मिडिल लेयर है हमारे पास, दिस इज द मस्कुलर, ये मस्कुलर है मिडिल लेयर। फाइब्रस जो होती है हमारे पास यहाँ पर इधर में आउटर लेयर होती है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों, इनर लेयर, दैट इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो लाइंड होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। ठीक है जी, इट इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये मेरे पास इधर में जो सबसे अंदर वाली है, दैट इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइंड होती है हमारी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और इसी के थ्रू यूरिन देन यहाँ से हमारे पास एक्सक्रीट होगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या लेते हैं, ये जो यूरेटर होती है बच्चों, इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ कुछ ब्रांचेस होती है। वी हैव सम ब्रांचेस है हमारे पास, यहाँ पर क्या है कि कुछ कुछ ब्रांचेस है, और उन्हीं ब्रांचेस के ऊपर ही
देखो जी, ये हमारे पास यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है और ये हमारे पास यहाँ पर जो ब्रोडर पार्ट है, देखो ये जब यहाँ पर एंट्री हुआ है बेसिकली, ठीक है जी, दिस इज द रेनल पेल्विस, ये जो ब्रॉडर पार्ट है इसका, दिस इज द रेनल पेल्विस, ये मेरे पास इधर रेनल पेल्विस कहलाता है। और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ब्रांचेस निकली हुई है बच्चों। तो ये जो वाइडर पार्ट है, ये वाला देखेंगे जैसे आप यहाँ पर, ये कैलिसिस कहलाता है, ये है वाइडर पार्ट इधर में, दिस इज द मेजर कैलिसिस, और यहाँ पर ये थोड़ा सा नैरो पार्ट है, दिस इज द माइनर कैलिसिस। ये मेरे पास इधर में क्या कहलाता है भाई, ये मेरे पास इधर में माइनर कैलिसिस कहलाता है। और इसी के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं कि एक हमारे पास एक्सटेंशंस होती है, ये देखिए थोड़ी सी जूम करके, थोड़ा सा डार्क जो मैं ये लाइन कर रहा हूँ, दिस इज द रीनल पैपिला, रीनल पैपिला, ये सेक्शन हमारा कहता है रीनल पैपिला, ठीक है जी, थोड़ा सा थिक सेक्शन होता है, दिस इज द रीनल पैपिला है हमारे पास। आता है बेटा, चलो, ये हमारे पास इधर में क्या है, रीनल पैपिला है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसी के ऊपर अब ओरिजिनेट है हमारे पास कुछ सेक्शंस, इसी के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुछ ब्रांचेस इसी के ऊपर निकली हुई है, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मेडुला रीजन, ठीक है जी। इसी के ऊपर ये देखिए यहाँ पर, दिस इज द मेडुला रीजन, तुम्हें कैसे पता भाई, आता ही नहीं, तू तो पहली बार क्या कर रहा होगा। फिर तो ऐसी बात बोलता नहीं तो सर आता है, देखा दो। चलो जी, ये हमारे पास इधर में दीज आर द, ये जो सेक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज द मेडुलरी पिरामिड, ये हमारे पास इधर में मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास इधर में क्या है बच्चों, दीज आर द मेडुलरी पिरामिड्स, ये हमारे पास इधर में मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे मेडुलर पिरामिड, ये जो थिक सेक्शन होता है रीनल पैपिला, इसी के ऊपर ही तो ओरिजिनेट है यहाँ पर ये, ठीक है जी। ये हमारे पास सबसे पहले इधर में मेडुलरी पिरामिड्स आ गए। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसी का जो सबसे बाहर वाला रीजन होता है, तो एक तो देखो ये अंदर वाला रीजन हो गया, मेडुलर रीजन हो गया, और एक बाहर वाला मेरे पास ये कॉर्नर वाला रीजन है, दिस रीजन इज टर्म्ड एज कॉर्टेक्स रीजन, ये मेरे पास इधर में कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है बच्चों। ये देखो दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन, ये जो कॉर्नर वाला रीजन है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स रीजन। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि कॉर्टेक्स रीजन इन मेडुला के बीच में भी आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है जी। ये इनके यहाँ पर बीच में भी, इन मेडुला के बीच में भी आप लोगों को यहाँ पर ये कॉर्टेक्स रीजन जो है बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास इधर में शो हो रहा है, ठीक। दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन, ये हमारे पास इधर में क्या कहलाता है जी, ये कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है। सर ये मेजर और माइनर कैलिकस क्या ठीक है जी। तो ये हमारे पास बाहर वाला जो है कॉर्टेक्स रीजन होता है, और इसी में हम लोग क्या देखते हैं, आउटर रीजन में जो है ना तो कुछ लेयर्स होते हैं। थोड़ा सा 3D व्यू में मैं आपको यहाँ पर कट करके शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। है ना, थोड़ा 3D व्यू से इसको मैं छील करके दिखा रहा हूँ आउटर एक तरफ से। हाँ, तुम्हारे गुर्दे छील रहा हूँ।
है ना, एक लेयर ये दिखा दिया, दूसरी लेयर यहाँ से इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ देखते रहिए आप लोग इसको जो। तो हमारे पास ये कॉर्टेक्स रीजन है और इसको मैं थोड़ा सा 3D व्यू में जब छिल के दिखा रहा हूँ तो इसके ऊपर मेरे को यहाँ पर एक लेयर और देखने को मिल रही है एंड दिस इज द रीनल कैप्सूल बच्चों। लो जी, ये लेयर जो हो गए हमारे पास, ये देखो दिस इज द रीनल कैप्सूल। ये मेरे पास इधर में है रीनल कैप्सूल, ये हमारे पास इधर में रीनल कैप्सूल है बच्चों। ठीक है, जो सबसे बाहर की तरफ लेयर दिखाई दे रही है मेरे को, और मैं देख रहा हूं कि इसी रीनल कैप्सूल के ऊपर मेरे पास यहाँ पर ये पूरी बहुत सारी फैट टिश्यू की लेयर है जिसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी यहाँ पर देखो जी, एडिपोज सेल्स टिश्यू की पूरी लेयर बनेगी इन सेल्स की। ये हमारे पास इन सेल्स की इधर में क्या है बच्चों, पूरी की पूरी एक लेयर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है। ठीक है जी, और इसी को हम बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल। दिस इज द एडिपोज कैप्सूल, इसी को हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला, एडिपोज कैप्सूल। और इसी को मैं बोलता हूँ यहाँ पर रीनल फैट। ये रीनल फैट की भी लेयर होती है और एक तरीके से क्या करती है, फैट की टिश्यू लेयर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से बचा करके रखती है, किसी भी तरह की मैकेनिकल शॉक से बचा करके रखती है भाई साहब। यहाँ पर हमारे पास जो फैट की लेयर होती है, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ भाई। क्या बंद कर दिया? ठीक है जी, तो मेरे पास एडिपोज टिश्यू फैट के लिए जो मैकेनिकल शॉक से यहाँ पर क्या करके रखती है, प्रिवेंट करके रखती है। ये मेरे पास रीनल कैप्सूल होती है और ये जो रीनल कैप्सूल होती है बच्चों, ये बनी होती है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ irregular connective tissue. It is made up of irregular connective tissue और ये क्या करती है, it maintain the shape। जी हाँ, ये शेप ऑफ किडनी को यहाँ पर बेसिकली इधर में मेंटेन करके रखती है बच्चों। ठीक है, ये जो बीच में ब्लैंक स्पेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज द रीनल साइनसिस। साइनसिस मतलब कि ब्लैंक, तो ये मेरे पास इधर में रीनल साइनसिस कहलाता है। ये जो ब्लैंक सेक्शन बना हुआ है, दिस इज टर्म्ड एज द रीनल साइनसिस बोला जाता है। और कई बार क्या होता है, इन्हीं के अंदर यहाँ पर ये देखो, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फैट मॉलिक्यूल। कहते हैं ना तुम्हारे गुर्दों पे फैट जमा हो गया, तो ये फैट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं कि कई बार क्या होता है, किसी किसी बच्चे को पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाती है, तो वो या तो यूरेटर में होगी, दिस इज द स्टोन। ठीक है जी, और नहीं तो वो हमारे पास या तो मेजर कैलिसिस में पाई जाएगी और या फिर माइनर कैलिसिस में पाई जाएगी। हाँ, जो पथरी बन जाती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, उसके बाद वो यहाँ से निकल के यूरेटर में आ जाती है। मेजर और माइनर कैलिकस भैया नैरो और डीप ओपनिंग के रिस्पेक्ट्स में ये जो यूरेटर होती है, देन इनके ऊपर मेडुलरी पिरामिड्स बने होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो नैरो रीजन है हमारा माइनर कैलिसिस कहलाता है, जो ब्रांच है, और यहाँ पर ये मेजर कैलिसिस है, थोड़ा सा वाइड सेक्शन है। इस एरिया को, इस रीजन को हम कैलिसिस बोलते हैं और कोई चीज नहीं। ठीक है, अब जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ये वाली जो आपको दिख रही है, इन एडिपोज टिश्यू के बाहर वाली जो लेयर है, दिस इज टर्म्ड एज रीनल फैसिया, FSACIA। ये हमारे पास रीनल फैसिया कहलाती है एंड इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसका काम भी है यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बच्चों। इसका काम होता है यहाँ पर क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम होता है यहाँ पर। ठीक है जी, एट द सेम टाइम हम लोग क्या देखते हैं, यहीं पर एक वेन्स भी होती है जिसको मैं बोलता हूँ इधर में रीनल वेन। सो दिस इज द रीनल वेन। ये हमारे पास इधर में रीनल वेन कहलाती है और ये तीनों मिलकर के जो, ठीक है जी, कौन सी, ये रेड वाला, ये ब्लू वाला, ब्लैक वाला, तीनों सेक्शन,
ये पूरा आपका हाइलम ही है ना, जो कर्व बना हुआ है कट जो, इसको हम हाइलम बोलते हैं, रीनल हाइलम। यहाँ से यूरेटर भी ओरिजिनेट हो रही है, तीनों वैसे भी होती है। इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या कर रही है बच्चों, एंट्री मार। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये वाला रीजन तो हो गया कॉर्टेक्स रीजन, जो ब्लू वाला रीजन है। लेकिन ये ब्लू वाला रीजन जब इन मेडुला रीजन के बीच में इलोंगेटेड होता है, धसा होता है, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कोलम ऑफ बर्टीनी। दिस इज कॉल्ड द कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये हमारे पास इधर में कॉलम ऑफ बर्टीनी कहलाता है बच्चों। और अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ किस चीज़ के बारे में जी, यहाँ पर इसके डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जो इसका यहाँ पर डायग्राम है, एक एक करके मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ पूरा का पूरा कि ये किस तरीके से।